इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशोवर्धन। इंडियन न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सतीश जी। सतीश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को चाय पर चर्चा पर नमस्कार। आज सप्ताह का अंतिम दिन है, शनिवार है और हम सीधा मंडे को मिलेंगे। और अभी आज शनिवार के प्रमुख जो छत्तीसगढ़ के अखबार है उन पर चर्चा करते हैं। यश जी, क्या है आज की ताज़ी खबरें? जी, आज सतीश जी हम हरिभूमि से शुरुआत करेंगे और इसके स्टेट एडिशन में सबसे पहली जो खबर है, धर्म बदलकर बन तो गए ईसाई, लेकिन एक भी कब्रिस्तान नहीं। विवाद यही है एक बड़ा कारण। देखिए, ये पिछले कई दिनों से चल रहा है ये विवाद। और ये जो नारायणपुर की घटना है, अब एक नया जो हरिभूमि का फ्रंट खबर है जिसमें धर्म बदल तो दिए, ईसाई बन गए, लेकिन अब कब्रिस्तान नहीं है। ये नया एंगल आया इस घटनाक्रम में। तो ये देखिए, नक्सलीगढ़ में जिस प्रकार धर्मांतरित हो रहे हैं लोग और कब्रिस्तान नहीं होने की बात कर रहे हैं, तो ये चूंकि आज आपको बताया कि आज हमारा जाना हो रहा है ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, तो हम जाके देखेंगे वाकई में इसमें क्या हो रहा है। क्योंकि धर्मांतरित होना या सर्व आदिवासी समाज का विरोध होना या कब्र खोदना, कहीं कहीं जो आदिवासी धर्मांतरित हुए थे उन्हें वापस आदिवासी बनाए गए, ये भी खबर सामने आई है। तो ये एक नया एंगल है कि कब्रिस्तान नहीं होने ये विवाद का वजह है। तो ये समझ से परे कि इस तरह का विवाद क्यों हो रहा है। अगर कहीं ठीक है कब्रिस्तान नहीं है तो क्या बात है, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये विवाद का कारण नहीं होना चाहिए। और चूंकि आपको मैं पिछले दो एपिसोड में पहले भी कह चुका हूँ कि भारत में हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है ना। तो ये कब्रिस्तान नहीं होना और विवाद का बड़ा कारण यही है करके हरिभूमि ने छापा है। और तो ये जाने के बाद ही समझ आएगा कि वस्तु वहां पर रियलिटी क्या है जी। और एक और बात ये भी कही है कि 20 साल बाद लौटे मूल धर्म में, मगर बाद में फिर उनका उसी विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। देखिए, ये तो अगर मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं, तो अगर मान लो कोई किसी धर्म में चला गया और उसका विधि विधान से उसको वापस धर्म में लाया, तो ये समझ से परे है। क्योंकि मन कहीं और है, तन और कहीं है। और तो ये वाला कहावत वाली बात हो जाती है। अगर हम 20 साल तक किसी और दूसरे धर्म में फिर वापस आते तो कहीं ना कहीं मन से नहीं आएगा वो व्यक्ति, ये मेरा मानना है। एक और मतलब प्रशासन ने शायद इस पे ऊपर ध्यान नहीं दिया कि पिछले सालों धर्मांतरण तो बहुत हुए, मगर गांव में उतने गिरजाघर भी बने, मगर उतने कब्रिस्तान नहीं बने। तो वही इस पूरे घटनाक्रम में जो सोमवार से, चूंकि ये धर्मांतरण वाला मुद्दा पिछले 3 माह से, जो हमारे रिपोर्टर है वहाँ उनसे फोन पे चर्चा होती है, तो पिछले 3-4 माह से विवाद पनप रहा था। सोमवार को बड़ा रूप लिया और लगातार बस्तर बंद और ये जो एसपी जो पुलिस अधीक्षक है उनका के ऊपर हमला होना, तो ये मतलब ये वाली बात हो गई। तो अब जैसा कब्रिस्तान नहीं होना, तो अब आज हम जा रहे हैं और जाके ग्राउंड रिपोर्ट करके सोमवार को सभी दर्शकों को बताएंगे कि वास्तविकता क्या है वहाँ की, क्यों विवाद हो रहा है, क्या कारण है, क्यों आदिवासी और जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है वो क्यों आपस में लड़ रहे हैं। सतीश जी, कहीं ना कहीं ये तो बात नहीं है कि जो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस रहते हैं, बेसिकली जो मूल क्रिश्चियन हैं जिनको हम कहें, और जो कन्वर्ट होके आते हैं उनके बीच में भी कोई भेदभाव की स्थिति हो सकती है? देखिए, मूल और कन्वर्ट, ये तो मैं व्यक्तिगत मेरी जो सोच है, चूंकि जो मूल क्रिश्चियन कहाँ से आएंगे, मूल क्रिश्चियन तो विदेश के थे, हम तो भारत में रह रहे हैं। अगर हमारे दादा परदादा कन्वर्ट होते हैं
तो मूल कहाँ से हुए? तो हम तो भारत के हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो तो मैं इसमें वही चीज़ मूल कह और रहा मतलब बाहर का और अंदर का ये वाला सवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप बताएं, अगर मूल क्रिश्चियन बोलेंगे तो चूंकि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो विदेश की है। जी। अब जैसा अगर कोई हिंदू है, वो भारत का धर्म है, बुद्धिस्ट भारत का धर्म है, पारसी मतलब ये जो ऐसे धर्म है वो जो भारत से जहाँ से उत्पत्ति हुआ, जी। तो उसको अपन बाहर और भीतर का ये सवाल न ये करे नहीं तो कह सकते, मगर शायद वहां पे ये एक मुद्दा हो सकता है कि हम मूलभूत के क्रिश्चियन है, आप तो कन्वर्ट हुए हो, तो इस वजह से भी शायद हो सकता है। और क्योंकि एक मुद्दा ये भी है कि धर्म बदल कर तो बन गए क्रिश्चियन, मगर कब्रिस्तान नहीं है, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को भी ये चीज की लग रहा होगा कि हाँ हम ऐसा तो क्यों कन्वर्ट हो हो रहा गए, है। मगर हाँ हमारे को क्यों हमारा कब्रिस्तान हमारा नहीं एक जैसा भी पिछले जो प्रदेश के अखबार है उसमें लिखा था कि कब्र खोदी जाएगी। मिला? हाँ। अब कब्र खोदी जाएगी तो ये मैं मतलब बहुत गंभीर गंभीर वाला ये प्रश्न था कि अरे कब्र खोदी जाएगी क्यों भाई? जब अगर व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो गया, वो किसी भी रीति रिवाज से हो, लेकिन कब्र खोदने वाली बात तो वही हम कह रहे हैं कि आज ग्राउंड रिपोर्ट हम करने निकल रहे हैं और कुछ ही तो वहां से आने के बाद आपको इस पर और लंबी जब चर्चा हम इस पे जी, करेंगे ताकि हम कहीं ना कहीं वहां से भी हम ग्राउंड, आप जब ग्राउंड जीरो में जाएंगे तो वहां से भी हम जी हम अपने दर्शकों चर्चा को करेंगे। लाइव के माध्यम से वहां की स्थिति से अवगत कराएंगे कि वहां की रियलिटी क्या है। जी दूसरी खबर पे बताएंगे यश जी क्या है। पर्यटन पर रोक लेकिन तीर्थ घोषित नहीं, इसलिए अनशन, एक और संत ने त्यागा देह। देखिए अब चूंकि केंद्र की सरकार ने वहाँ पर जो जिस प्रकार झारखंड ने वहाँ पर्यटन स्थल बनाने की मांग मतलब घोषणा कर दी थी, उसके बाद पूरे देश भर में जैन समुदाय ने आंदोलन किया। केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके उसे वापस लेना पड़ा कि पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाए। लेकिन अब नया एक इसमें एक मुद्दा आ गया है कि तीर्थ नहीं बना, तो ये जिसके कारण फिर से अब जिस प्रकार अखबार हरिभूमि का खबर में साफ साफ देश भर में जैन समुदाय फिर आक्रोशित। तो ऐसा लगता है कि अब जैन समुदाय फिर आंदोलन धरना प्रदर्शन करेगा और वो जो उसको तीर्थ बनाने के लिए संवेद शिखर को तीर्थ का दर्जा दिलाने के लिए अब मांग करेगा। और मैं ये मानना है कि अगर तीर्थ बन जाता है तो अच्छा है ये, और उसको मानना चाहिए। जैन जो समुदाय है उनके लिए बड़े आस्था का केंद्र है, और तीर्थ बन जाए तो उनके लिए काफी अच्छा होगा। अच्छा होगा। और इसी बीच जयपुर में से संदाजी दिगंबर जैन मंदिर में मुनि समर्थ सागर करीब 3 दिन से अनशन पे थे वो, और देह त्याग दिया। तो अखबार में भी लिखा गया है कि जैन समुदाय की ओर से कि लगातार देह त्यागते रहेंगे। तो ये एक गंभीर विषय है, इसको केंद्र को इसको गंभीरता से लेकर तत्काल अगर तीर्थ की मांग है तो जायज मांग में मानूंगा, क्योंकि जैन समाज का वो तीर्थ आस्था का केंद्र है और तीर्थ ही है, तो उसके घोषित कर देना चाहिए। जी अब हम अगली खबर लेंगे पत्रिका से, जी, जहाँ पे हेडलाइन है जो कि कोर्ट के आदेश से बन रहा राम मंदिर, हम श्रद्धा से बना रहे राम वन गमन पथ। ये भूपेश बघेल जी का बयान है। देखिए जिस प्रकार कल सभी टीवी चैनलों में अखबारों में अमित शाह ने बताया कि 1 जनवरी को राम मंदिर की, हम इस पे चर्चा भी किए थे, 1 जनवरी को राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस अमित शाह जी के बयान के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कल अपने मीडिया साथियों के माध्यम से और उनके बताया कि राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बन रहा है और वो सही भी है, उसमें गलत नहीं है, क्योंकि विवाद कई सालों से विवाद था राम मंदिर पर, है ना। तो वो तो कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बन रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बिना कोर्ट के आदेश से राम, है ना, गमन पथ का निर्माण कर रहे, कौशल्या माता का मंदिर बना रहे। तो ये बड़ी बात है। हिंदू वोट बैंक साधने की कोशिश है। ये हिंदू और या किसी धर्म वाली बात नहीं है, चूंकि
अगर कोर्ट के आदेश से कोई मंदिर का निर्माण होता है तो वो किसी का आदेश है, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार स्वयं कर रही है। तो ये मतलब इसमें अगर वोट बैंक की राजनीति तो नहीं बोलूंगा, लेकिन चूंकि भूपेश बघेल जी भी हिंदू है ना, और चूंकि भगवान राम सबके पूजनीय हैं, तो ये इसमें राजनीति नहीं आना चाहिए। हाँ, बयानबाजी चूंकि राजनीति केस तो वो कोर्ट में था राम मंदिर का, मगर राम वन गमन पथ में तो कोई कोर्ट केस नहीं था। हाँ। तो इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं, तो सीधे सीधे राम मंदिर हाँ, बन सकता नहीं है। मतलब इसमें राजनीति ना हो, किसी भी मंदिर या मस्जिद या और की धार्मिक इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट के आदेश से राम मंदिर का निर्माण हो रहा, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण हो, तो ठीक है, लेकिन कोर्ट के आदेश से हो रहा है तो भूपेश बघेल जी का कहना सही है, क्योंकि आदेश से तो बना है, सभी सबको पता है। दे और कहीं ना कहीं अमित शाह भी आज आ रहे हैं 7 बजे, गृह मंत्री अमित शाह आज ही आ रहे हैं 7 बजे, कोरबा का उनका दौरा है। जी जी, आज छत्तीसगढ़ में उनका दौरा है, तो कई सारे कार्यक्रम हैं। चूंकि अभी उनका प्रोटोकॉल हमारे पास नहीं पहुंचा है, तो क्या क्या प्रोग्राम है अभी तक हमको उसकी जानकारी नहीं है। पत्रिका में एक और बड़ी खबर है, बुजुर्ग पिता की संपत्ति पर सर्वाधिकार, बेटे को छोड़ना होगा घर। ये उन बुजुर्ग दंपतियों के लिए एक बहुत हाई कोर्ट बिलासपुर का बहुत अच्छा फैसला मैं मानूंगा, क्योंकि अधिकांश जो संतानें हैं वो जब शादी हो जाता है या तो अलग रहने का चाहता है, और अब माता पिता को उन्हीं के घर से बेदखल करने का प्रयास करता है। तो ये बहुत उन बुजुर्ग माता पिताओं के लिए बहुत एक अच्छा फैसला है हाई कोर्ट का, कि अब चूंकि इसमें साफ साफ हाई कोर्ट ने कह दिया है कि बुजुर्ग पिता की संपत्ति पर सर्वाधिकार बेटे होगा, और सर्वाधिकार रहना होगा, बेटे को छोड़ना होगा घर। तो ये सही बात है, चूंकि एक माता पिता जो एक बच्चे को छोटे से बड़ा करते हैं, उसके बाद उसकी शादी करते हैं, और उसके बाद वही माता पिता को घर से बाहर, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं तो वो घर से बाहर कर देते हैं। तो एक बहुत अच्छा फैसला है, इससे कई सारे बुजुर्ग दंपतियों को इसका लाभ मिलेगा, और ये होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। और एक और चीज लिखिए, पिता पेंशन पाए या सक्षम हो, संपत्ति पर उन्हीं का अधिकार रहेगा। स्वाभाविक है, ये होना भी चाहिए, चूंकि पिता द्वारा कमाई गई संपत्ति, चूंकि वो मेहनत करके, वो अपना सारा जीवन मेहनत करके या नौकरी करके या बिजनेस करके या अन्य साधनों से वो एकत्र धन वो अपने जो रिटायरमेंट के समय उसका उपयोग करना है। तो स्वाभाविक है कि पिता की संपत्ति पिता की होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अब नव भारत अखबार की हम प्रमुख खबर देखेंगे, और ये पहली खबर है नव भारत की। अब मुफ्त में डिश टीवी भी देगी मोदी सरकार, राशन और आवास के बाद एक और योजना, 2540 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यस जी, मैं आपको अगर ये तो सुबह सुबह एक मतलब एक खबर जो है डिश टीवी देगी, तो थोड़ा सोचने वाला मुद्दा है कि चुनाव के पहले ही ये मुफ्त बांटने वाला जो सिलसिला है ये हो चुका है, तो ये बंद होना चाहिए पहला। अगर क्योंकि हमारे पूरे भारत देश की बात करें तो भारत देश में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सैकड़ों हजारों लाखों लोग हैं, अगर उनके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री सोचे तो बेहतर होगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता, कि अगर डिश टीवी देगी, जिनका घर झोपड़े का है वो अगर वो एक अच्छे ठीक से बन जाए तो वो ज्यादा फायदा होगा, है ना। डिश टीवी अगर टीवी देखने से उस गरीब का भला होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी राय है कि ये जो मुफ्त वाला डिश टीवी देने के बाद अगर मोदी सरकार कर रही है तो मेरी बातों से बीजेपी के समर्थकों को थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मुफ्त में डिश टीवी देना ये फैसला मोदी सरकार का गलत मैं मानता हूँ। रियलिटी में कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए मुफ्त में डिश टीवी, और आपको टीवी है कि नहीं। जी हाँ, नहीं, और दूसरी बात है कि हाँ ये भी एक सवाल है कि उनके पास एक्चुअल में टीवी है कि नहीं घर में। और दूसरी बात है, अगर 2500
39 करोड़ रुपए। अगर इन पैसों का सदुपयोग अगर किसी के जन कल्याण में हो तो बेहतर होगा, या स्कूल के लिए हो जाए या चिकित्सा के लिए हो जाए या ऐसे कोई संस्था के लिए हो जिससे आम लोगों का भला हो। डिश टीवी देख के उनका भला नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं जैसे हम देखते हैं आज के डेट में हमारे पास टाटा प्ले है, वीडियोकॉन है और बहुत सारे तमाम अन्य प्लेटफॉर्म हैं। उसके साथ साथ अभी OTT जो प्लेटफॉर्म है उभरते हुए आ रहे हैं, तो उसके बाद अगर डिश टीवी सरकार लाती तो क्या उनके देखिए बड़ा फर्क मैं कहूँगा यश जी कि ये जो डिश टीवी देने वाला है, चूंकि सामने में अभी कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो ये एक मतलब प्रलोभन वाली बात है। इसके लिए मेरा व्यक्तिगत राय, बीजेपी के, मैं पुनः कह रहा हूँ, बीजेपी के जो समर्थक है ना, या मोदी जी के समर्थक है, उनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये डिश टीवी देना जायज नहीं मैं मान रहा हूँ, ताकि इतने जो करोड़ों 2539 करोड़ रुपए, ये छोटी मोटी रकम नहीं होती। इससे अगर शिक्षा के लिए खर्च किया जाए, आज भी आप जाकर देखेंगे बहुत भारत के अलग अलग राज्यों में, तो आप देखेंगे वहाँ स्कूल का जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, वहाँ पर बैठने के लिए डेस्क नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है न। आप मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान आरंभ किया था, हमने कल हमारे चैनल में है ना, इंडियन न्यूज में खबर चली कि जिसमें करोड़ों रुपए सफाई के नाम पे खर्च होते हैं, उसके बाद सफाई होती नहीं है नहीं। आप हमारे जो रिपोर्टर्स है वार्डों में पहुंच रहे हैं और देख रहे हैं कि वहां पर सफाई का कोई मतलब जस का तस सफाई के नाम पे ना मुद्दा दिखाई दिए, है ना। तो इस प्रकार का जो मुफ्त का डिश टीवी देना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलत है जी। एक और इसी में कहिए कि ये है योजना का उद्देश्य, इससे प्रसारण के दायरे को बढ़ाने के अलावा ब्रॉडकास्टिंग उपकरणों की आपूर्ति और संस्थापन से संबंधित निर्माण और सेवाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने का भी संभावना है। आप ये बताइए कि अगर रोजगार की बात कर रहे, रोजगार उत्पन्न होगा कैसे? टीवी देख के किसका रोजगार उत्पन्न हुआ है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। टीवी देख के तो रोजगार उत्पन्न नहीं होगा। तो एक मतलब ये हास्यास्पद ये इस प्रकार का अगर उसका योजना का उद्देश्य अगर बता रहे, चूंकि IAS वहाँ बैठे हैं, बुद्धिजीवी बैठे हैं, अगर डिश टीवी देखकर रोजगार अगर मिल जाए तो ये तो संभव नहीं लगता मुझे। तो ये योजना पर ये तो हमारे कार्यक्रम का ये मुद्दा बनने जा रहा है ये कि मुफ्त में डिश टीवी। तो आप जल्दी सोमवार को हमारे चैनल में आप देखेंगे कि मुद्दा रहेगा कि मुफ्त में डिश टीवी से कैसे रोजगार उत्पन्न। तो ये एक सवाल है, बड़ा सवाल है, बड़ा मुद्दा है कि मुफ्त में अगर उद्देश्य बता रहे केंद्र सरकार की रोजगार उत्पन्न होगा, तो ये समझ से परे है कि क्या सोच के रोजगार कैसे उत्पन्न होगा। आपसे मैं पूछना चाहूंगा। मैं नहीं, आपने पूछा भी था मुझसे, मैंने कहा भी था कि मुफ्त में तो अगर टीवी लगेंगे तो रोजगार नहीं होगा। मगर मैं दर्शकों को बता दूं, हमारा एक कार्यक्रम है रोजगार, जिसमें हम 1 बजे आपको दिखाते हैं कि यदि मान लीजिए आपका कोई व्यवसाय है और आप किसी व्यक्ति को खोज रहे हैं अपने रोजगार के लिए, और यदि आपको जॉब चाहिए तो आप हमारा वो प्रोग्राम। यस जी, मैं इसका क्लियर कर दूं, इंडियन न्यूज पे हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है रोजगार से संबंधित, जिसमें जितनी भी देश प्रदेश में जितनी भी वैकेंसियां है उसकी जानकारी देंगे, उनकी वेबसाइट देंगे, उनकी अंतिम तिथि कब तक फॉर्म उसमें सबमिट करना है। तो सारे जो बच्चे हैं आप लोग देखते रहिए इंडियन न्यूज़, ताकि आपको अगर आप मतलब पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है या किसी ITI हो, पॉली हो या है ना BE हो, तो अगर आपको आपके लायक का अगर जॉब का आता है वैकेंसी तो आप भर सकते हैं। और हम भी वो मुफ्त में ही दे रहे हैं। तो आप यदि आप कोई बिजनेसमैन है और आप कोई व्यवसाय चलाते हैं और आपको क्लासिफाइड ऐड चलाने हैं, तो हम वो मुफ्त में चला रहे हैं। ये हमारे तरफ से एक CSR एक्टिविटी के तहत है। ये मोदी जी वाला मुफ्त नहीं है। सतीश जी, अब हम एक ब्रेक लेंगे। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी राहुलtravels.com पर।
Looking for a reliable online shopping site? Welcome to Walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चाय पर चर्चा में। और नव भारत से हम एक और खबर लेंगे। खोई लोकसभा सीट पर फोकस, अमित शाह आज कोरबा में आएंगे। यश जी, आपको बताया कि चूंकि कोरबा सीट में हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत जी की पत्नी जी वो लोकसभा सदस्य है और आज अमित शाह आ रहे हैं, तो अमित शाह के आज बहुत सारे कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ में। वो पहले तो वहाँ कोरबा पहुँच के उसके बाद बीजेपी के जो कोर ग्रुप है उनके साथ बैठक हो रही है और मुद्दा यही है कि आगामी लोकसभा के लिए वो तैयार होना। तो एक जो मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक जो संगठन है तो उसका संगठन की बैठक है और आगामी विधानसभा की तैयारी है कि छत्तीसगढ़ से, चूँकि बाकी सीट भाजपा के खाते में है, एक ही सीट है ना, तो उसको भी भाजपा कैसे हासिल करे उस पर चर्चा होगी। और हमें जी लोकसभा के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो गई है बीजेपी। हाँ, ये आप चूंकि बीजेपी जो चुनाव लड़ती है अभी तक, जहाँ भी आपने देखा होगा या कलकत्ता में, गुजरात में या महाराष्ट्र में, तो बीजेपी पूरा रणनीति के साथ चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़ती है। और इसमें अगर हम देखें कि अमित शाह चूंकि कोरबा ही क्यों आ रहे हैं, रायपुर क्यों नहीं या बाकी जगह उनके दौरे। हाँ, तो जहाँ से सीट उन्होंने खोई है ना, तो वो स्वाभाविक है कि मतलब बीजेपी का जो चुनाव संचालन का तरीका या चुनाव लड़ने का तरीका है वो बेहतर है और काफी एग्रेसिवली चुनाव लड़ते हैं और रणनीति के साथ लड़ते हैं। और प्लस आपने देखा होगा कि आंकड़ों पे काफी ज्यादा निर्भर रहती है भाजपा। अगर आप उत्तर प्रदेश के चुनाव देखें, पिछला चुनाव देखें या ये वाला चुनाव देखें, तो आंकड़ों को और कहाँ कौन सा वोटिंग परसेंट है उसको साथ के वैसा टिकट देने में और चूंकि आपने पश्चिम बंगाल का चुनाव देखा होगा तो वहाँ पर जिस प्रकार उलटफेर करने का प्रयास बीजेपी के द्वारा करने का प्रयास किया गया और जहाँ तक सफल भी रहे और एक मतलब अपनी उपस्थिति, चूंकि ममता जो बनर्जी है वो उनका गढ़ माना जाता है वेस्ट बंगाल को, तो बीजेपी का जो सेन मारने का जो तरीका बेहतर है। मैं मानूंगा कि उनका जो
चुनाव का जो लड़ने का तरीका बेहतर है। और आपको एक नवभारत में खबर है कि किसान परेशान है इस बार, चूंकि फसल की पैदावार बढ़ रही है लेकिन उनको रेट नहीं मिल रहे। यस जी, कहीं ना कहीं हमने एक बार टमाटर के मामले में बात की थी कि जब किसी चीज की डिमांड और सप्लाई की बात आती है, इसमें भी वही वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है। बैंगन का यदि इतना ज्यादा उत्पादन होगा कि मार्केट में उसकी डिमांड उतनी ना हो, तो कहीं ना कहीं ये हालात जो हो रहे हैं उसी वजह से तो किसानों को इससे नुकसान हो रहा है ना। किसानों को नुकसान, क्योंकि किसान ये सोच के फसल पैदावार करता है कि उसका कम से कम मुनाफा हो, लेकिन पैदावार ज्यादा होने के बाद उनको अगर रेट ना मिले तो इसके लिए मतलब केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर लेना। किसानों को भी ये सोचना चाहिए कि किस चीज को हम अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन करें कि जिससे लाभ हो। कोई और तरीके की खेती पे भी ध्यान दिया जा सकता है। ये एक चूंकि अभी मतलब केंद्र भी ये चीज कह रहा है, राज्य भी कह रहा है कि अब जैसा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, तो धान के अलावा अन्य फसल के लिए भी भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि आप इसका उत्पादन करें ताकि मुनाफा, किसान को मुनाफा होगा। अगर देश का किसान संपन्न होगा तो पूरा देश है ना आगे बढ़ेगा। तो जी समय सीमा का ध्यान रखते हुए अब हमें शो को यहीं रोकना पड़ेगा। तो दर्शकों से मैं यही कहूँगा कि मंडे को हम मिलेंगे और पुनः एक बार चाय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। प्रोग्राम के प्रायोजक थे wahcart.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण।